टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, सुबह का मेरा काम ख़त्म ही हुआ था और मैंने खाना खा करके ना बर्तन ही धोए थे। तो इतने में आ गई बारिश। और बारिश क्या है ना कि इतनी गर्मी थी सुबह, आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी, मतलब ख़तरनाक गर्मी थी। और सभी कह रहे थे बहुत ज़्यादा गर्मी है, एक पत्ता हवा का नहीं चल रहा था और इतनी कड़क धूप थी कि पूछो ही मत बस। और मैं तो सोच रही थी, हे भगवान, इतनी धूप हो जाएंगी तो क्या होगा पता नहीं, इतनी गर्मी में कैसे लोग काम करेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो कोई ऐसे तो बाहर ही नहीं निकल पाएगा। तो कहते हैं ना कि जितनी ज़्यादा गर्मी होती है उतनी ही ज़्यादा बारिश आती है। तो बस मंदिर में से मैं आई ही थी और आकर के मैंने खाना खा करके बर्तन ही धोए थे। और इतनी गर्मी थी ना, आज सुबह मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी थी। मेरे को ऐसा लगा कि बस 2 वीडियो पहले भी पड़ी है, मतलब लोग तैयार हुए। तो मैं अपना जो है ना आज इस वीडियो शूट नहीं करती, फटाफट फटाफट अपना जो है काम कर लेती हूँ। क्योंकि कैमरा इधर उधर लगाते हैं ना, फिर काम हो नहीं पाता, लेट हो जाते थोड़े से। क्योंकि कभी इधर कैमरे को बंद करो, कभी उधर चालू करो, कभी इधर करो। तो मैंने सोचा भाई आज तो जान निकलने वाली ही गर्मी है, तो मैंने सबसे पहले अपना घर का काम निपटाया था। और फटाफट अपना काम करने के बाद जो है ना, और मैंने खाना खा करके बर्तन धुले। तो इतना थक गई थी मैं यही सोच रही थी कि बस अब तो मैं सो ही जाऊँगी, लेट जाऊँगी बस कूलर के नीचे। तो बर्तन धुले थे ना, तो सो हम बस वैसे बाहर हैंड वॉश करने ही गया था। बोल रहे थे मम्मी बारिश आ गई, बारिश आ गई। वैसे लग तो रहा था कि इतनी भयंकर जब गर्मी हो रही है ना, खतरनाक वाली, तो बारिश तो आएगी ही। लेकिन इतना नहीं था कि अभी आ जाएगी। तो फिर एकदम से बारिश का नाम सुन के ना मेरी थकान कहाँ से कहाँ चली गई, मेरे को पता ही नहीं चला। क्योंकि बारिश क्या है ना कि हमारे यहाँ पे बारिश आई ही नहीं थी। और एक दिन पहले आई थी, वो तो थोड़ी सी ही आई थी। बस ऐसा हो रहा था कि बस चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी आ गई बारिश तो कुछ तो ठंडी हुई। लेकिन इतने में कहाँ ठंड होने वाली थी, इतनी जो धूप जो बरस रही होती है। तो आज आई ना बारिश, वो बहुत अच्छी बारिश आई थी, पूरा 1 डेढ़ घंटे तक बरसा पानी। तो फिर मेरी तो एकदम से थकान जो है वो दूर ही हो गई थी। मैं तो बस फटाफट से एक बार तो ये देखने के लिए आई ऊपर की बारिश सच में ज़्यादा आ रही है या फिर वैसे ही थोड़ी बहुत आ कर के चली जाएगी। तो सबसे पहले जाल वगैरह ढकने के लिए आ गई, फिर नीचे जा कर के कपड़े चेंज करके आई। और ऐसा लगा ना कि जैसे तेज़ बारिश आ गई है ज़ोर से। तो बस सिर्फ बाई पर झाड़ू सब उठा करके ले आई, बाल्टी वगैरह। तो बारिश का पानी मेरे को भरना था, क्योंकि बारिश का पानी बहुत ज़्यादा सही होता है, साबुन अच्छे से लग जाती है, सर्फ अच्छे से लग जाता है, कपड़े अच्छे से धुल जाते हैं, मैल में एकदम से निकल जाता है। तो मैं जो कपड़े थे वो बाल्टी में डाल के ले आई थी, बाल्टियाँ सारी इकट्ठी करके ले आई थी ताकि मेरे को पानी स्टोर करना था। और वाइपर झाड़ू उठा करके ले आई थी। और इतनी भयंकर गर्मी में आपको पता ही है, सुबह के काम जो है घर के, वही काम जो करने मुश्किल हो जाते हैं, फिर भी हम करते हैं एनर्जी से। तो छत की तो इतनी धूप में कौन साफ़ सफाई करेगा। तो ऐसे काम तो बारिश में ही होंगे। तो वैसे भी शाम को झाड़ू वगैरह तो मैं निकाल ही देती थी, लेकिन ऐसे सफाई नहीं कर पाती थी जैसे डीप क्लीनिंग वाली, धोना, एक एक बारीकी से सफाई करनी। तो वो बारिश में ही हो पाती है गर्मियों में। तो बस मेरा तो यही काम होता है जब भी बारिश आती है ना, बस अपनी छत को धोना, जो भी मतलब साफ़ सफाई करनी होती है ना, बस साफ़ सफाई करनी। तो यहाँ पे है ना गंदगी हो ही जाती है, तो सारी मतलब मैंने छत की अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दी। बारिश 1 डेढ़ घंटे तक आएगी तो पानी भी ऐसे मोटर चलाने की ज़रूरत नहीं होती है, बारिश में है ना अच्छे से सफाई हो जाती है। आंगन हो भले ही छत हो, कुछ भी हो। तो हमने ना वो सीवर जो होता है ना, ये पाइप जाने वाला पैंताला जो होता है, वो हमने बंद कर दिया था। और बच्चे भी बहुत सारी मस्ती कर रहे थे ताकि बच्चे यहाँ पे तैर सके, अच्छे से नहा धो सके, इंजॉय कर सके हम सब। तो वो पैंताला जो है हमने बंद कर दिया था। तब तक मैं झाड़ू वाइपर से सारी मिट्टी जो है साफ़ कर रही थी ताकि हम अच्छे से इंजॉय कर सके, छत पे अच्छे से नहा सके। मिट्टी तब तक होती है, कचरा तब तक होता है, हम अच्छे से नहा नहीं सकते हैं। और पानी जो कि क्योंकि फिर पानी साफ़ आएगा ना, तो वो कपड़े धोने के लिए भी हम स्टोर कर सकते हैं। और क्या हुआ ना कि जैसे हमने पैंताला वो जो है वो बंद किया ना पाइप, तो सारा पानी जो है इकट्ठा हो गया। और हमारी जो रसोई है ना ऊपर, जिसको हमने कबाड़ खाना बना रखा है, कबाड़ खाना तो क्या, उसमें एक्स्ट्रा सामान जो हमने रखा हुआ है, जैसे कि पुराने बर्तन हो गए, बाल्टी हो गई, जैसे कुछ लकड़ियाँ हो गई, कुछ बाल्टी डिब्बे, कुछ हस्बैंड के टूटे फूटे औजार, टूटा फूटा कचरा जो है ना हम यहाँ पे इकट्ठा कर देते हैं, जब कबाड़ी वाला आता है तो उसे बेच देते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो रखी हुई थी जो हम बाहर भी रख सकते हैं, वो किचन में भर के रखी हुई थी इस रसोई में।
तो वो सारा सामान भीगने वाला कुछ नहीं था, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि भीग जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। वो सारा सामान फिर है ना, हमने पहले तो छत धोई अपनी, फिर सारा सामान बाहर निकाला, उसको बारिश के पानी से धोया। फिर यहाँ पे ततैये जो होते हैं ना बेरड़, उसके भी छत्ते लगे हुए थे। वो वैसे तो जाने नहीं वाले थे, धुआं भी कर लेते थे। हम सारा कुछ करके देख लिया लेकिन वो वैसे नहीं जाते थे। फिर हमने पूरा छत का पानी है ना एकदम से मतलब बंद कर दिया, और वो पानी है ना मतलब यहाँ पे तालाब सा भर गया। तो बाल्टियाँ भर भर के हमने किचन में डाला, इसमें रसोई में, जो ये हमारी कबाड़ की भरी हुई थी। तो सारा सामान बाहर निकालने के बाद वो पानी इसमें फेंका। यहाँ पे जाले और वो जो होते हैं ना मिट्टी के घर बनाती है मक्खियाँ, वो वाले सारे हमने तोड़े। और पानी से अच्छे से वो अपने आप पिघल जाते हैं, तोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमने बाल्टी भर भर के है ना पूरी रसोई को हमने अच्छे से धो दिया, उसको क्लीन किया, अच्छे से पोछा लगाया। और 1-1.5 घंटे तक बारिश आई ना, तब तक हमारी है ना सारी सफाई हो गई थी। बीच में बारिश रुक गई, फिर दोबारा से आ गई थी। तो हमने पूरी रसोई को है ना अच्छे से साफ़ कर दिया। फिर हम दिखाएंगे आपको, अभी तो गीला है छत। तो मैं साफ़ सफाई करके नीचे आ गई थी और नहा करके अपना थोड़ी सी देर लेट गई थी। 3 बजे तक मेरा काम वो है ख़त्म हुआ था। जितने भी बर्तन ऊपर पड़े हुए थे, टूटे फूटे गमले, करेट वगैरह रखी हुई थी हमने, वो सारी हमने धो डाली थी। जैसे टोकनी वगैरह भी हमने रखी हुई थी, पुराने चूल्हे थे वो हमने सारे फेंक दिए। तो अच्छे से साफ़ सफाई कर दी। तो अभी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, मैं दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर में। तो जैसे ही अभी नहा करके नीचे आई ना, बारिश में इतना सारा काम किया, क्योंकि वैसे सुबह भी तो बहुत सारा काम किया था, साफ़ सफाई का, खाना बनाना। फिर तो सुबह की तो थकी हुई थी ही, आराम नहीं कर पाई थी। इतने में बारिश आ गई तो उधर भी ऊपर वाला भी काम जो है बहुत सारा काम किया 2-2.5 घंटे तक। तो थक तो जाता ही है इंसान। और बीच में ऐसे चाय पानी भी कुछ नहीं पिया, क्योंकि बारिश में इंजॉय कर रहे थे, पता ही नहीं चला कब से 3 बज गए। तो 11 बजे से लेके 3 बजे तक तो बहुत सारे घंटे हो जाते हैं, हमें तो पता ही नहीं चला। और फिर साफ़ सफाई करने के बाद नहा करके सीधा लेट गई, और इतने पैरों में दर्द हो गया ना, ऐसे लग रहा था जैसे पैर टूट ही गए हों। फिर मेरे को ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। मैं नहा करके अपनी गरम गरम चाय पी करके अदरक वाली, और मैं लेट गई थोड़ी देर अपना। और ठंड भी लगने लगी थी, बस कंबल ओढ़ करके सो गई। सभी लोग ये टीवी देख रहे थे, तो कहीं नींद आने वाली थी। थोड़ी देर आँख लगी, इतने में कभी कोई बोल जाता है, कभी किसी का फ़ोन बज जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो अच्छे से सो तो नहीं पाई, लेकिन 2 घंटे लेट ही रही। फिर मैं 5 बजे उठी, यहाँ पे उठ करके मैंने चाय बनाई, बेडशीट लगाई नई वाली। और फिर चाय पी करके बेडशीट लगा करके बच्चों को काम करने के लिए बोल दिया। फिर मैंने यहाँ पे बर्तन धोए, और मैं अभी तक ऊपर नहीं गई थी देखने के लिए कि सब सूख गया है क्या नहीं, मौसम कैसा है कैसा नहीं है। और मैंने सोचा मैं नीचे का भी काम निपटा देती हूँ सारा, तभी मैं ऊपर जा कर के आराम से अपना बैठूँगी, अपनी छत को देखूँगी। साफ़ सफाई जो कर देते हैं ना, इतना सुकून मिलता है ना, हद से ज़्यादा। थकान जो है पता ही नहीं चलती कहाँ से कहाँ चली जाती है, और साफ़ सफाई में ही सुकून और शांति मिलती है। तो ये देख लीजिए, अभी मैं बर्तन धो देती हूँ। और बारिश की उमस तो हो ही जाती है, आपको पता ही है। बारिश होने के बाद धूप निकल गई थी अच्छे से, अभी तक धूप है। तो उमस भी इतनी सारी हो गई थी फिर बारिश की वजह से। बस उमस हो या चाहे कुछ भी हो, बारिश हो, लेकिन घर के काम जो है ना वो अच्छे से हो गए। और मेरी रसोई को देख करके ना मेरे को ऐसा मतलब मेरे को खुद को मोटिवेट सा हो रहा था, मतलब प्राउड फील हो रहा था कि मैंने जो है रसोई को साफ़ कर दिया। क्योंकि उसको ना मैं इसलिए साफ़ नहीं कर पाई थी, उधर बेरड़ के छत्ते जो है लगे हुए थे, और आपको पता ही है इतनी सारी लगी हुई थी, वो मेरे से भाग ही नहीं रही थी। मैं वहाँ पे धुआं भी कर देती थी, चूल्हे में आग जला करके कूड़ा कचरा मतलब जला देती थी। कपड़े वगैरह पड़े होते थे, पुराने कागज़ वगैरह, फिर भी वो जाती ही नहीं थी। धुएं से एक बार चली जाती थी, फिर वापस आ जाती थी। और क्योंकि उसमें दरवाज़ा नहीं लगा हुआ, हम ऊपर ज़्यादा जाते नहीं हैं, सुबह शाम ही जाते हैं, और टहल के बस आ जाते हैं, रहते नहीं हैं। इसी वजह से है ना, खाली पड़ा है ना, तो बिरड़ के छत्ते लग ही जाते हैं, मक्खियाँ घर बना लेती है मिट्टी के। तो वो सारी सफाई है ना मोटर चला करके नहीं हो पाती है, क्योंकि इतना पानी आता नहीं है। और फिर सुबह का घर का काम करके छत की सफाई करने जाओ तो इतना नहीं मैनेज हो पाता है, थक जाते हैं। और पानी वजह का हर चीज़ की मतलब समस्या होती ही है, कभी गर्मी की, कभी पानी की, कभी किसी चीज़ की। तो बारिश में अच्छे से सफाई हो जाती है छत की, मैं तो यही कहना चाहती हूँ। और ख़ास करके गर्मियों में, सर्दियों में इतना होता ही नहीं है। तो बस वही देख कर के इतना मतलब मेरे को मन में खुशी हो रही थी बस।
और भी सफाई हो गई मेरी सारी, और पूरी छत भी धुल गई, बाथरूम भी धुल गया ऊपर वाला, वो भी बहुत सारा गंदा हुआ पड़ा था। कबूतर वगैरह बैठते हैं छज्जे पे, कमरे में बहुत सारी धूल मिट्टी हो रखी थी, झाड़ू से जाती नहीं थी। और मैं दिखाऊंगी आपको मैंने अपना रसोई को कैसे खाली कर दिया। बस सिर्फ एक मिट्टी का चूल्हा मैंने रखा हुआ है, बाकी 2-3 चूल्हे वैसे ही पड़े थे, वो भी सारे मैंने फेंक दिए, टूटे हुए से थे, क्योंकि हम आग जलाते ही नहीं है चूल्हे में, ना तो खाना बनाते हैं ना कुछ और। तो वो वैसे ही पड़े हुए थे, लकड़ियाँ तो है नहीं ना उपले हैं, तो वैसे ही लकड़ियों के पैसे और उपलों के पैसे लगाए, इससे अच्छा तो है सिलेंडर पे ही खाना बना ले। मन तो करता है कि चूल्हे पे खाना बना लूँ, क्योंकि फिर इतना साधन भी नहीं है ना, इतनी लकड़ियाँ ख़रीद के लानी पड़ती हैं या फिर उपले वगैरह, और फिर धुएँ में अच्छे से बनता भी नहीं है कुछ। तो मैं भी आ गई छत पे, आपको दिखा रही हूँ। पहले तो मैं कपड़े देख लेती हूँ सूख गए हैं कि नहीं, और कपड़े है ना आपको पता ही है बारिश में सूखते नहीं है, एक तो भले ही चाहे सुबह से लेके शाम तक टंगे रहे, क्योंकि बारिश में हवा नहीं चलती, उमस हो जाती है, और मानसून में ऐसे भी नहीं सूखते, सिले सिले से रह ही जाते हैं। तो मैं इनकी पलटा सल्टी करूँगी थोड़ी देर, फिर छत देख लेना आप एक बार, इतनी चमक रही है ना शीशे की तरह, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और मेरे को बस मज़ा आ रहा था छत पे घूम करके, ऐसा लग रहा था बस ऐसे ही रहे छत, बिल्कुल भी मिट्टी ना आए। और मेरे को है ना, चाहे कितना भी डिप्रेशन हो, चाहे कितनी भी टेंशन हो, कितनी भी चिंता हो, चाहे मेरे को कुछ भी बोल दे, मेरे को घर के कामों में ना सच में सुकून मिलता ही मिलता है। चाहे कुछ भी हो, मेरा सर दर्द हो या हो, अगर मैं एक बार दवाई लेकर के थोड़ा सा ठीक हो जाती हूँ ना, तब से मैं दोबारा से शुरू हो जाती हूँ। बस मेरे को घर के काम करने हैं, कहाँ पे क्या बिखरा हुआ है, कहाँ पे क्या गंदा पड़ा है, कोई काम रह तो नहीं गया, मतलब मेरे को अपने आप में ही ऐसा हो जाता है, मैं करती ही रहती हूँ, ऐसे ठाली बैठ नहीं पाती। और ये नहीं है कि मैं पूरे दिन लगी रहती हूँ, मतलब मेरे को 1.5-2 घंटे आराम भी चाहिए होता है, और आराम करने के बाद ना फिर से मेरे अंदर एनर्जी आ जाती है, तो मैं फिर से लग जाती हूँ। तो कपड़े मैंने सारे पलट दिए थे, और मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था, बस हवा तो नहीं चल रही थी, लेकिन मौसम अच्छा हो रहा था, ठंडा ठंडा सा। छत भी हमारी सूख गई थी, देख कर के ना बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और देख ले, इस रसोई को ना मैंने आपको शायद कभी दिखाया नहीं हो, दिखाया भी है ना तो वैसे ही दिख गई होगी आपको, जब मैं रसोई मतलब बाहर की छत साफ़ कर रही होती हूँ ना, तब इसको मैंने बिल्कुल खाली कर दिया और बिल्कुल साफ़ कर दिया। जाले वाले, मक्खियों के घर, भिरड़ के, ततैयों के, सब तोड़ करके अच्छे से साफ़ कर दिया। और अभी इसमें मैं ना गैस चूल्हा भी रखूँ ना तो भी अच्छा ही लगेगा, लेकिन यहाँ पे दरवाज़ा नहीं है, और ऊपर वॉश बेसिन वगैरह, टॉयलेट वगैरह मतलब अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तैयार नहीं करवाया गया, इसलिए हम यहाँ पे ऊपर नहीं रहते हैं। छत पूरी क्लीन हो गई, बच्चे छज्जे पे बैठ कर के अपना बालकनी में बैठ कर के काम कर रहे हैं, सीढ़ियाँ भी एकदम क्लीन हो गई थी, और यहाँ पर ये भी बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे थे। बाहर का थोड़ा सा वेदर मैं आपको दिखा देती हूँ, कौन क्या कर रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे घर के कामों के साथ साथ ना ऐसे बाहर का भी दिखा देना चाहिए, थोड़ा सा आपको भी देखने के लिए मिल जाता है अच्छा अच्छा। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं भाई, अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती हो ना, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करो, और जो भी मेरी वीडियो पे नए आते हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, और प्लीज़ एक कमेंट भी छोड़ दिया करो, छोटा सा ही छोड़ दिया करो भले ही, पर एक कमेंट ज़रूर छोड़ दिया करो कि आप मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हो, मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। बाहर देख लीजिए बारिश की वजह से गीला गीला ही हो गया, चलो कोई बात नहीं, धूप निकलेगी तो सूख जाएगा 2 दिन में, पर बारिश तो आई, कुछ गर्मी से राहत तो मिली। और तब से ना मैं कंटिन्यू ही बोली जा रही हूँ, कंटिन्यू ही बोली जा रही हूँ, क्योंकि जब मैं बोलने लग जाती हूँ ना, पता ही नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ये भी बोल दूँ वो भी बोल दूँ, और फिर आप तंग भी हो जाते होंगे शायद मेरी बक से। फिर क्या है ना कि अगर बिना बोले मैं वैसे ही वीडियो दिखाती रहूँगी तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो आज मैंने ना अपने आसपास का सारा वेदर दिखा दिया, सारा मतलब दिखा दिया, कौन कहाँ पर क्या कर रहा है, कैसा है माहौल है, कैसा मौसम है। तो यहाँ पे बादल अभी भी छाए हुए थे, पक्षी भी मतलब खुश हो रहे थे बारिश की वजह से, इधर उधर घूम रहे थे, सबके कपड़े सूख रहे थे, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था मौसम, और बारिश की वजह से सब खुश थे। और हमारे यहाँ पे तो ना शायद ये पहली बारिश ही है गर्मी की, इतनी तेज़ बारिश पहली ही आई है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना बारिश बहुत ज़्यादा लेट आती है और बहुत ही ज़्यादा कम आती है। तो इसी वजह से है ना थोड़ा सा हमारे यहाँ पे गर्मी थोड़ी ज़्यादा होती है। और यूपी बिहार में तो बहुत दिन हो गए लगातार बारिश हो रही है 5-6 दिन से, तो यहाँ पे थोड़ी लेट आई है हरियाणा में। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।